कमाल धमाल और बवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार, केजरीवाल का सूपड़ा साफ, कांग्रेस का हुआ बंटा धार। दिल्ली में बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म हो गया है और सबसे ऐतिहासिक नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं बचा सके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया खुद हार का सामना कर चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सोमनाथ भारती को हार मिली है। सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। यानी कि दिल्ली की जनता ने जनादेश ऐसा दिया है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ही दिल्ली में झाड़ू लग गई है बॉस। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंकाया। बीजेपी के 27 साल बाद सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी का बंटाधार कर दिया है। देखिए कैसे दिल्ली के इंटरेस्टिंग फैक्ट और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की त्रिमूर्ति की हार कैसे आम आदमी पार्टी के गले नहीं उतर रही है। केजरीवाल नई दिल्ली से हारे हैं। करीब 3,500 वोटों से परवेश वर्मा ने उन्हें मात दी है। इसके अलावा जंगपुरा जाएंगे तो वहां मनीष सिसोदिया को बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 600 वोटों से हराया है। सत्येंद्र जैन जिस सीट से चुनाव लड़े हैं शकूर बस्ती, वहां से करनैल सिंह बीजेपी के, उन्होंने करीब 25,000 वोटों से हराया है। और इसमें सिर्फ एक ही महिला रही जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, वो है आतिशी। आतिशी कालका से चुनाव जीत गई है और वहां पर रमेश बिधूड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। शुरुआत से आतिशी भी पीछे चल रही थी, लेकिन बाद में रमेश बिधूड़ी पर उन्होंने जीत हासिल करने का काम किया है। लेकिन बॉस, दिल्ली की त्रिमूर्ति आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े नेता हार गए हैं। आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है और इसे ही लेकर अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। यह तक कहा कि लोगों को अगर शराब पिलाओगे, वहां पर शराब फ्री में बांटोगे तो उसका अंजाम तो भुगतना ही था। जिस आंदोलन से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल ये कहने आए थे कि राजनीति में उतरकर कीचड़ को साफ करने का काम करूंगा, लेकिन वो ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि उनकी हार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है और बीजेपी की सरकार बन गई है। करीब 50 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। अब समझिए जरा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के 5 बड़े कारण क्या रहे। इसमें सबसे पहला, खुद अरविंद केजरीवाल पर दाग लगा। वो जेल गए, जेल से बाहर आए, उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। कहा जनता फैसला करेगी कि मैं अगर जीत कर आऊंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। यानी कि वो चीख चीख कर कह रहे थे, एक महिला का अपमान कर रहे थे कि मैंने डमी मुख्यमंत्री बनाया है। अरे अपने किरदार को इतना बड़ा मत बनाओ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता जमीन पर लाकर रख दे। हुआ भी यही है। केजरीवाल कह रहे थे कि मैं चुनाव जीतूंगा, जनता का भरोसा होगा तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। आतिशी को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2-4 महीने के लिए ही बनाया था। केजरीवाल पर लगा दाग उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा, भ्रष्टाचार के बार बार इनके ऊपर आरोप लगे। कई मौकों पर यमुना की सफाई के पैसों की बात, उसमें घोटाले की बात निकलकर सामने आई। मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बड़े घोटाले की बात निकलकर सामने आई। शराब नीति में बहुत बड़े घोटाले की बात निकलकर सामने आई और यह भ्रष्टाचार ही हावी हो गया। तीसरा बड़ा मुद्दा रहा, रेवड़ियों की रेस में पीछे हो गए। जिस रेवड़ी के दम पर 2013 से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते आए, वही रेवड़ी इस बार उन पर और पार्टियों की भारी पड़ गई। इन्होंने कहा हम 2100 देंगे, बीजेपी ने कहा हम 2500 देंगे। इन्होंने कहा हम इतने शौचालय बनाएंगे, उन्होंने कहा हम आपसे ज्यादा करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को इस तरीके से उनके खातों में राशि डालेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। बीजेपी ने कहा इससे ज्यादा हम आपको करके देंगे। और यही एक कारण भी रहा जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल रेवड़ियों के दावों में पिछड़ते हुए नजर आए। चौथा बड़ा कारण रहा, यमुना की सफाई पर आम आदमी पार्टी साफ हो गई। जी हां, यमुना की सफाई पर आम आदमी पार्टी 2013 से कह रहे हैं कि अगला चुनाव आएगा तो मैं जाऊंगा, साफ सफाई करके दिखाऊंगा और यमुना में डुबकी लगाऊंगा। फिर अगला चुनाव आया, फिर कहा कि यमुना को साफ करूंगा, वहां जाऊंगा और फिर डुबकी लगाऊंगा। फिर चुनाव आया, यही कहा, बार बार यही कहते नजर आए। 800 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को यमुना मां ने ऐसा जवाब दिया है, यमुना मां ने ऐसा सबक सिखाया है जिसको वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इस बार उन्होंने यमुना की साफ सफाई को लेकर हरियाणा के लोगों तक को जिम्मेदार ठहरा दिया था और कह दिया था कि जहरीला पानी भेजा जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने यमुना की सफाई पर ही चैलेंज दे दिया था कि दम हो तो मेरे साथ यमुना की सफाई पर योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दे दिया था कि जैसे मैं प्रयागराज में अपने कैबिनेट के साथ गंगा स्नान करके आया हूं, दम हो तो यमुना में डुबकी लगाकर दिखाओ। और यमुना की साफ सफाई पर केजरीवाल घिर गए। पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा रहा कांग्रेस की सेंधमारी। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी अलग अलग चुनाव लड़े और इसी का नतीजा रहा कि कई सीटें ऐसी रही जहां मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नजर आए, कई सीटें ऐसी रही जहां पर 600 वोटों से अगर जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हारे हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस का भी रहा। नई दिल्ली से भी अलका लांबा ने कुछ वोट काटने के काम किए हैं। तो कांग्रेस ने सेंधमारी का काम किया है और इसी का खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। ये 5 बड़े कारण हैं जिसके चलते आम आदमी पार्टी को हार मिली है, दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं अरविंद केजरीवाल की झूठ नीति का पर्दाफाश हुआ और उन्हें झूठ बोलने की जनता ने सजा दी है? बीजेपी की जीत को आप कैसे देखते हैं और किसको श्रेय देना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।